गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 स्टूडेंट्स। हमारा जो आज की फर्स्ट यूनिट है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, इसमें हमने लास्ट वीडियोस में 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन किए हैं। आज हम 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन किए हैं। आज हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से एक्सप्लेन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंशिएंट ओलंपिक एंड मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या है, द फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स कैन बी ट्रैक back at 776 BC. There were a series of athlete competition held a representative of various states of ancient Greek held in honor of Zeus. There were stages on the ancient plane of the Olympic in Greek. The games were usually held every 4 years. The continuous were for nearly 12 countries until Emperor the Thousands orders in 393 AD to ban the Olympic Games। और इस गेम्स के अंदर क्या है बेटा, कुछ रिलीजियंस, कुछ धर्म को भी माना जाता था। जीएस नाम के एक देवता थे, उसको माना जाता था। और ये गेम्स क्या है कि 1 डे और 2 डेज, फिर 3 डेज फिक्स किए गए, फिर 5 डेज, अलग अलग डेज पे इनको कौन कौन से टूर्नामेंट कराए जाते हैं वो इनके अंदर फिक्स किया गया। और फिर विक्ट्री सेरेमनी होती थी। इसमें क्या था कि जो जैसे विक्ट्री सेरेमनीज की क्लोजिंग सेरेमनी, ठीक है, आफ्टर टूर्नामेंट। ये कब 776 बीसी के अंदर क्या था कि इन टूर्नामेंट्स के अंदर क्या था, जो ओलंपिक विक्ट्री रिसीव था उसको फर्स्ट अवार्ड इमीडिएट आफ्टर द कंपटीशन। और कंपटीशन के बाद क्या था, हर लोग वहां के जो जज होते थे वो क्या है, उनको एक प्लाम ब्रांच उनके हाथ में दी जाती थी और उनके नाम अनाउंस किए जाते थे, उसके देश का नाम बोला जाता था और उसके फोरहेड पे क्या है, रेड रिबन बांध दिया जाता था, ठीक है। और ये इसमें आपने एक्सप्लेन करना है। जैसे रूल ऑफ एंशिएंट ओलंपिक्स के बारे में मेंशन करना है। इसके अंदर आपने द पार्टिसिपेशन शुड बी ब्रॉन इन ग्रीक का होना चाहिए, वहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए, 10 ईयर्स मंथ तक वहां ट्रेनिंग होनी चाहिए और लास्ट मंथ में तो क्या है, ऑफिशियल्स के सामने उन्होंने प्रैक्टिस की जानी चाहिए। ये एंशिएंट ओलंपिक में लिखेंगे आप, ठीक है। अब क्या है मॉडर्न ओलंपिक्स। क्या है मॉडर्न ओलंपिक? मॉडर्न ओलंपिक्स पेरियर डी कुबर्टिन 1863 से लेकर 1937 वो फ्रांस इज राइट नोन एज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ऑन नवंबर 25, 1892 में डी कुबर्टिन ने एक लेक्चर के द्वारा सार्बोन और पेरिस के अंदर एक फर्स्ट पब्लिसिटी के अंदर ये आपने अनाउंस किया कि इस तरह से मॉडर्न ओलंपिक्स टूर्नामेंट करवाए जाने चाहिए। और क्या है, ये हर साल क्या है, लोगों के अंदर इस तरह की भावना आई कि हाँ मॉडर्न ओलंपिक्स टूर्नामेंट करवाए जाने चाहिए। और क्या है, फिर लास्ट में क्या है, मॉडर्न ओलंपिक्स गेम करवाए गए और हर 4 साल बाद ये टूर्नामेंट करवाए जाते हैं। और फर्स्ट ओलंपिक्स क्या है कि डी कुबर्टिन ने फर्स्ट गेम बीइंग द पेरिस के अंदर ये टूर्नामेंट करवाए गए। और 6 अप्रैल 1896 आफ्टर अ गैप ऑफ 1503 ईयर्स के बाद क्या है, 80,000 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया मॉडर्न ओलंपिक्स में। और बहुत इसके अंदर एथलेटिक, जिम्नास्टिक, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग, शूटिंग, इस तरह के साइकिलिंग, टेनिस, इस तरह के टूर्नामेंट्स करवाए गए। और एक ओलंपिक बॉडी गवर्नर भी बनाई गई, जो क्या है टूर्नामेंट्स को क्या है प्रॉपर तरीके से चैनल के द्वारा टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए सके। द हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी और लोकेटेड एट द स्विट्जरलैंड के अंदर इनका एक मॉडर्न ओलंपिक्स का आईओसी का क्या है ऑफिस है। तो इसमें हमें मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में भी मेंशन करना है। फिर इस तरह से क्या है, इसके अंदर समर ओलंपिक्स करवाए गए, फिर विंटर ओलंपिक्स करवाए गए। तो इस तरह से क्या है मॉडर्न ओलंपिक्स के अंदर क्या है, समर और मॉडर्न ओलंपिक्स दो साल के गैप में करवाए जाते थे, ये मॉडर्न और समर ओलंपिक्स टूर्नामेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या है ये टूर्नामेंट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट समर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स, इसमें अलग से आपको समर ओलंपिक्स के बारे में बताना है। समर ओलंपिक गेम ऑफ द ओलंपियाड फर्स्ट हेल्ड द 1896
It is the international multi-sports events that are hosted at different by cities for years. हर साल 4 साल बाद करवाए जाते हैं. मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट हैं और इसमें क्या है मेडल्स भी दिए जाते हैं. और ये टूर्नामेंट क्या है जैसे सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल इनको फिक्स किए गए. और क्या है जो विंटर ओलंपिक्स गेम्स वर क्रिएटेड ड्यू टू द सीजन ऑफ द समर ओलंपिक्स. समर ओलंपिक्स जब हमारे टूर्नामेंट सक्सेस हो गए तो उन्हीं की तरफ पे क्या है विंटर ओलंपिक्स भी स्टार्ट किए गए थे. तो इसके बारे में आपने अच्छे से एक बार डिटेल देनी है. नेक्स्ट क्या है इसी तरह से था विंटर ओलंपिक. विंटर ओलंपिक क्या है? विंटर ओलंपिक गेम इज अ मेजर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट ऑफ द ऑक्योर वंस एवरी 4 ईयर. ये भी इसी तरह से करवाए जाते थे. द समर ओलंपिक द विंटर ओलंपिक फीचर्स स्पोर्ट्स प्रैक्टिस्ड ऑन द स्नो एंड आइस. ये स्नो और आइस पे करवाए जाते थे क्योंकि ये विंटर ओलंपिक्स थे. द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स द 1924 Winter Olympics was held in the Chinook, France. The original have 5 sports इनके अंदर इंक्लूड किए गए थे. जैसे क्या था द ब्रोकन इनटू द 9 डिसिप्लिन्स वर द जिन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स थी उन बच्चों के लिए कुछ टूर्नामेंट्स फिक्स किए गए थे. और इनको भी क्या है हर 4 साल बाद करवाया जाता था. ये गेम क्या थे कि जब कुछ ये वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ द गेम वर हेल्ड एवरी 4 ईयर 1924 अंटिल 1936. इससे पहले ये टूर्नामेंट्स करवाए जाते थे लगातार. लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या है ये नहीं कराए गए. ओलंपिक रिज्यूम्ड इन 1948 एंड वाज द अगेन हेल्ड एवरी 4 ईयर्स. क्लियर. और क्या है 1986 में डिसीजन बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने डिसीजन लिया कि फिर से कि एक बार समर एंड विंटर ओलंपिक हैव बीन द सेपरेटली एक अलग से टूर्नामेंट्स करवाए जाए अल्टरनेटिव एवरी 2 ईयर्स. तो इस तरह से टूर्नामेंट कराए गए. तो नेक्स्ट क्या है एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ हिस्ट्री ऑफ पैरा ओलंपिक. हिस्ट्री आपने बतानी है क्या है पैरा ओलंपिक. Para Olympic Games is a major international multi-sports event involving the athletes with the range of physically disabilities including impaired muscles power, impaired passive range of movement, limb deficiency, leg length difference, short स्ट्रक्चर ऑफ द हाइपरटोनिया, एक्सटाइना. इस तरह की जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती थी उनके लिए पैरा ओलंपिक टूर्नामेंट करवाया गया था. और इन 1948 के अंदर क्या है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने डॉक्टर लुडविग की ने क्या है एक अप्रोच की और स्पाइनल इंजरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लोग जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई थी उनको देखते हुए क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर एक स्पाइनल इंजरी से ग्रस्त स्टॉक मेडविल हॉस्पिटल के अंदर क्या है ग्रेट ब्रिटेन गुटविन ने ये एम बनाया कि इस तरह के टूर्नामेंट्स हम ओलंपिक की तरह ही स्टार्ट करें. और इन 1948 के अंदर लुडविग गुटविन ने ऑर्गेनाइज्ड अ स्पोर्ट्स कंपटीशन इन्वॉल्विंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या एक स्पाइनल इंजरी उन्होंने की और उसके बाद क्या है ये टूर्नामेंट्स करवाए गए. तो पैरा ओलंपिक टूर्नामेंट क्या है बेटा द गेम लेटर बिकम द पैरा ओलंपिक गेम विच फर्स्ट टुक प्लेस इन रोम इटली इन 1960 के अंदर ये टूर्नामेंट्स हुए. 400 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया. 23 कंट्रीज थे और इस तरह से टूर्नामेंट करवाए गए. नेक्स्ट क्या राइट अ शॉर्ट नोट. आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है किस चीज के बारे में हमारे ओलंपिक सिंबल्स हैं. ठीक है ओलंपिक सिंबल्स के अंदर क्या है बेटा जैसे हमारे ओलंपिक सिंबल्स क्या है मैं सारे ही रिवाइज करवा देती हूँ आपको. ओलंपिक सिंबल्स के अंदर क्या है कि हमारे 5 जैसे फ्लैग होता है फ्लैग के अंदर क्या 5 रिंग्स हैं 5 और ये रिंग्स क्या हैं ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन और रेड कलर के हैं. ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी क्या है जो फ्लैग है वो 2:3 है. ठीक है. और इसमें क्या है कि इन अनदर वर्ड हम ये कह सकते हैं द ओलंपिक सिंबल एक्सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट एंड द रिप्रेजेंट ऑफ द यूनियन ऑफ द 5 कॉन्टिनेंट्स. 5 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं. और नेक्स्ट क्या है जैसे मैंने आपको ओलंपिक सिंबल्स के बारे में बताया. ओलंपिक फ्लैग क्या है. ओलंपिक फ्लैग जैसे मैंने आपको बताया था 1930 में इसको क्या है उन्होंने बताया डी कोबर्टीन ने और 1914 में रिलीज किया और 1920 बेल्जियम के ओलंपिक्स में इनको फहराया गया 1 घंटे के ओलंपिक्स टूर्नामेंट के अंदर. और ओलंपिक फ्लैग का जो रेशो है वो 2:3 है.
ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो भी मैंने आपको बताया था। ओलंपिक मोटो में क्या है, CTS, SALTS, 40S है। ये किसको इसका मीनिंग क्या है, फास्टर, हायर एंड स्ट्रोगन। ये डी कुबर्टिन ने इसको, हेनरी डिडन उसके फ्रेंड थे, उन्होंने उनको क्या है सजेशन दिया और उनकी सजेशन पे उन्होंने ओलंपिक मोटो बनाए गए, ताकि क्या है प्लेयर क्या है इंकरेज हो, अच्छे से खेले। ओलंपिक फ्लेम, ओलंपिक फ्लैग में क्या है कि द ओलंपिक फ्लेम वाज द इंट्रोड्यूस इन 1928 ओलंपिक इन एमरचम। द ओलंपिक टॉर्च ऑफ इन क्रिएटेड सर्वाइवल मंथ ऑफ बिफोर द ओपनिंग सेरेमनी of the Olympic game at the site of the ancient Olympic of the Olympia. Greek after being the game flame continues to burn. ये क्या है, फ्लेम एक टॉर्च है, जो मशाल है वो जलाई गई कि जब टूर्नामेंट होंगे तो ये ओलंपिक टॉर्च जलाई जाएगी और एक कंट्री में से दूसरी कंट्री के अंदर जाएगी, और क्या है कि उसके बाद ये क्या है टूर्नामेंट्स के अंदर पूरा टाइम जलती रहेगी। तो ये हमारे जो सिंबल्स थे, ओलंपिक टॉर्च, रिले, ओलंपिक मोटो मैंने बताया एक ओथ है, और इस तरह से क्या है इनमें से किसी के लिए भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन के आंसर में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू थ्रू द ओलंपिक मूवमेंट। क्या वैल्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल डी कुबर्टिन वांटेड टू डेवलप द गुड सिटीजन वैल्यू थ्रू द ओलंपिक मूवमेंट बिसाइड द फ्रेंडशिप, सॉलिटरी, और क्या था, फेयर प्ले, फ्री ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, सो मैनी अदर वैल्यूज आर द डेवलप देयर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आप इन गेम्स के अंदर अपने अंदर बहुत सारी वैल्यूज क्या है इंक्रीज कर सकते हैं, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये क्या है, एक नॉन प्रॉफिट कमेटी है बेटा, और ये बच्चों को प्रमोट करती है, एनकरेज करती है टूर्नामेंट करवाने के लिए, और उनके लिए क्या है स्पेशल अरेंजमेंट्स करती है, और टूर्नामेंट्स को एक सच्चे खेल भावना से करवाने के लिए क्या है हमेशा तत्पर रहती है, और इनके डेवलपमेंट के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, बच्चों के अंदर एक शांति बनाए रखने के लिए, और बहुत बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे नेशंस को इकट्ठा करने के बाद एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है बच्चों को गेम्स कराने के लिए, और सभी को एक इक्वलिटी की भावना देती है। हाई लेवल पे टूर्नामेंट्स होते हैं, सभी के लिए एक अच्छे गेम की भावना जगाई जाती है, और इस तरह ये पॉलिटिक्स से इन टूर्नामेंट्स को दूर रखा जाता है। ये क्या है उनके मेन फंक्शंस थे। ठीक है बेटा, तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू।